नमस्कार साथियों, रिट की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। साथियों, काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग रिट की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे साथी भी हैं जो पिछले 2 साल से कंटिन्यूस रिट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम आगे खिसकता गया, तैयारियों में किन्हीं अभ्यर्थियों की कमी आई, तो किसी ने लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखा है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले 3-4 माह से कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं। तो चाहे आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हो या पिछले 2 या 4 माह से तैयारी कर रहे हो, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उन 5 सिचुएशंस का जो मैं आपके बीच साझा कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अब तक जो आपने तैयारी कर ली है, ये मानकर चलिए कि वो पर्याप्त है। जो अब तक आपने पढ़ लिया है उसे आप इन बचे हुए दिनों में दोहराएं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो क्वेश्चन बैंक हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं और जो यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा अलग अलग विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उनको आप सुने, क्योंकि आपने तैयारी कर ली है और मुझे नहीं लगता कि अब आपको इतना ज़्यादा समय लगेगा उन क्वेश्चनों का दोहराव करने के लिए। तो कोई नई चीज़ आप न पढ़ें, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है साथियों कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी कम ना होने दें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने के समय तक। तो कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम ना होने दें। ये न सोचें कि इतने लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और ऐसे अभ्यर्थी भी बहुत होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम समय समय पर करते आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर न घबराएं कि हमारी तैयारी 2 महीने की है या 4 महीने की है। फ्रेश कैंडिडेट्स भी काफ़ी संख्या में सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि साथियों, कई अभ्यर्थी होते हैं जो पेपर देने की कला से अच्छी तरह परिचित हैं, वो काफ़ी एग्ज़ाम पहले दे भी चुके हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पहली बार रिट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उस सेक्शन को कीजिए जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं, जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करें। इसका भी एक तरीका है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट के उन क्वेश्चंस पर टिक मार्क करें पेपर में जो आपको 100% आते हैं। जैसे मान लीजिए 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस को आप ओएमआर शीट में गोला काला कीजिए। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। उसके बाद में आप दूसरा राउंड लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है परीक्षा में, आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद में जो शेष जो प्रश्न बच गए हैं, जैसे मान लीजिए 15 प्रश्न आपके बच गए हैं, तो उन 15 में से उन प्रश्नों को करने का प्रयास करें जिनके अंदर आपको कन्फ्यूज़न है 2 ऑप्शनों में। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये सारी रिस्क ले सकते हैं। और लास्ट में जो थोड़े बहुत प्रश्न बच जाएँ उनको आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। और कई प्रश्न तो ऐसे भी होते हैं साथियों जो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जानकारियां आपको काफ़ी होती हैं। तो ये प्रयास कीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये 3 ऑप्शंस इसके नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है लास्ट ऑप्शन उसका उत्तर होगा। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कई साथी सोचते हैं कि व्हाइटनर की व्यवस्था सेंटर पर उपलब्ध है, रबड़ से हमने मिटा भी लिया है। तो ये ध्यान में रखें कि व्हाइटनर और रबड़ या ब्लेड से किसी भी गोले के किसी भी संकेत को अगर आपने थोड़ा सा भी टच कर लिया है या मिटा लिया है तो उसे गलत ही पढ़ा जाता है। कंप्यूटराइज्ड कॉपियाँ चेक होती हैं, अगर आपने गलती से किसी गोले में टिमकी भी लगा दी है, थोड़ा सा बिंदु लगा दिया है और आपने सही गोले को भी भर दिया है, तो
तो भी उसे गलत ही माना जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है विद्यार्थी कर देते हैं और फिर लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो एक दो प्रश्नों का ही झमेला रह जाता है। अगली बात साथियों, कई साथी होते हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि सारा का सारा पेपर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम ओमर शीट एक साथ भर देंगे। तो देखिए, हर अभ्यर्थी स्वतंत्र है पेपर देने के लिए। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी शैली में परिवर्तन कीजिए, बट बेस्ट टेक्निक जो है वो पेपर सॉल्यूशन की वो यही है कि आप सेक्शन वाइज सेक्शन, जिस हिसाब से मैंने जीके का परफॉर्मा आपको बताया उसी हिसाब से आप हर खंड को सॉल्व करने का प्रयास करें और हाथों हाथ ओएमआर शीट में 100% जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर लीजिए। उसके बाद में दूसरा राउंड आप ऐसा लीजिए जिसमें आपको दो ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज़न है, उन कन्फ्यूजन्स वाले ऑप्शंस को आप हटा दीजिए जो बिल्कुल नहीं होंगे, और बाकी जो दो बचे उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो टाइम मैनेजमेंट की है। 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मेरे हिसाब से टाइम इतनी ज़्यादा आपके लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेगा अगर आपने मेरे द्वारा फॉलो किए गए नियमों को अपनाया। जो बेहतर खंड आपको लगता है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है उसको अगर आप करेंगे, साथ साथ ओएमआर शीट को फुल आउट करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आप किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होने वाली। और पेपर देते समय जो आपको जो निर्धारित किया गया जो समय है साथियों, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आपने कितनी ही समय तैयारी की हो, अगर पेपर देते समय की अवधि में आप थोड़ा सा भी विचलित होते हैं तो मान के चलिए यहाँ आपकी नेगेटिविटी आ जाएगी और सफलता जो है वो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग को ठंडा रखें और सहजता के साथ प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करें। आखिरी बात जो मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सेंटर्स काफ़ी दूर दूर आए हैं, अलग अलग ज़िलों में दिए गए हैं। विशेष रूप से जो मेल कैंडिडेट हैं उनको तो काफ़ी दूर दूर सेंटर दिए गए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप एक दिन पहले, जहां तक हो सके एक दिन पहले सेंटर तक पहुंचने का प्रयास करें। आसपास किसी रूम को आप बुक कर सकते हैं, किसी होटल में आप रह सकते हैं, कई साथी मिलकर आप होटल बुक कर सकते हैं, या फिर किसी धर्मशाला में रह सकते हैं। काफ़ी साथी हैं जिन्होंने व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की, तो आप उनका भी सहयोग ले सकते हैं। तो अगर आप निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे वहां पर, तो आपको अपने दिमाग को सेट करने का पर्याप्त समय मिलेगा। और एग्ज़ाम से पहले पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे की आप पूरी तरह से नींद लें और उसके बाद में एकदम फ्रेश मन से पेपर देने जाएं। निश्चित रूप से साथियों, अगर मेरी बताई गई ट्रिक्स आपने फॉलो की तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ पुनः सभी साथियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सफलता आपके कदम चूमे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।